नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में मैं विवेकानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। जोहार, नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सूर्य एक माह में कितने अक्षांश की यात्रा करता है? 8 डिग्री अक्षांश। अर्धरात्रि का सूर्य मिडनाइट सन कितने अक्षांश पर दिखाई देता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? 30 से 35 डिग्री अक्षांश को। 1 डिग्री के अंतराल पर पूरे ग्लोब पर कितने देशांतर रेखाएं होगी? 360। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी है 111.32 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों में है? 29 डिग्री 2 मिनट। बृहत मार्ग ग्रेट सर्कल रूट का निर्धारण किया जाता है लैग्जोड्रम द्वारा। नागरिक ट्विलाइट दिखाई देता है 6 डिग्री अक्षांश तक। अपसौर पेरिहिलियन किस तिथि को आता है? 3 जनवरी को। समान चुंबकीय वाले स्थानों को मिलाने वाली आइसोगोनिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितना है? 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी के विषुवत रेखीय परिधि है 40,076 किलोमीटर। लघुवृत्त है भूमध्य रेखा के अलावा अन्य अक्षांश वृत्त। पृथ्वी का अक्ष 22.5 डिग्री से 24.5 डिग्री के मध्य परिवर्तित होता रहता है। यह परिवर्तन कितने वर्षों में होता है? 41,000 वर्षों में। पृथ्वी के कक्षीय प्लेन का झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। कर्क, मकर तथा भूमध्य रेखाएं किस एक महाद्वीप से होकर के गुजरती है? अफ्रीका से। सूर्य के कितने डिग्री पहले स्थित स्थानों पर दिखाने वाले विसरित प्रकाश नागरिक ट्यूबलाइट कहलाता है? 6 डिग्री। 21 जून को सूर्य की किरणों का आपतन कोण कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उस समय 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात आर्कटिक वृत्त पर सर्व किरणों का आपतन कोण कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 47 डिग्री का। दो अक्षांशों के बीच के स्थान को कटिबंध कहते हैं, जबकि दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को किस संज्ञा से जाना जाता है? तो गोर कहते हैं। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप कनाडा में है। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में प्रति वर्ष किस दर से गतिशील है? 5.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। किस यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर जान सकते हैं? क्रोनोमीटर के बारे में। घंटा वृत्त किसे कहते हैं? 15 डिग्री देशांतर वृत्त को। घंटा 0 हवर किस देशांतर को कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को। किस स्थान पर मध्याह्न सूर्य की सहायता से निश्चित किए गए समय को क्या कहते हैं? स्थानीय समय। मानक समय के निर्धारण में गुणक के रूप में कितने समय का मानकीकरण किया गया है? आधा घंटा 7.5 डिग्री देशांतर। ब्रह्मांड का समय है ग्रीनविच समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1884 में। नक्षत्र दिवस होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का। प्रकाश वृत्त लाइट सर्कल किसे कहते हैं? आर्कटिक वृत्त को। सूर्य दक्षिणायन कब होता है? 21 जून के पश्चात। पृथ्वी पर समय विहीन टाइमलेस स्थान है ध्रुव। विक्रम संवत का वर्ष मूलतः किस मास से आरंभ होता है? कार्तिक मास से। नवंबर संवत
कहाँ प्रचलित था? नेपाल में। प्राचीनतम रोमन कैलेंडर कितने मास का होता है? 10 मास का। मौलिक रोमन कैलेंडर में वर्ष में कितने दिन होते हैं? 354 दिन। श्रम वर्ष ईयर ऑफ कन्फ्यूजन कहा जाता है 46 ईसा पूर्व को। किस कैलेंडर में लीप वर्ष की मान्यता है? जूलियन कैलेंडर। 1 डिग्री देशांतर में कितना समय अधिमानित है? 4 मिनट। समय कटिबंध टाइम जोन मेखला है 15 डिग्री चौड़ी देशांतरीय मेखला। विश्व को कितने समय कटिबंध में विभक्त किया जा सकता है? 24 समय कटिबंध। समय कटिबंध में पूर्व से पश्चिम जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? समय पीछे होता है। यदि ग्रीनविच देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हो तो सूर्योदय किस देशांतर पर होगा? 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। विश्व में सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश में पाया जाता है? रूस में 9। एक ही साथ किसी एक क्षण पूरे ग्लोब पर 3 दिन होते हैं, इसका क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का टेढ़ा मेढ़ा होना। एलियूशियन द्वीप प्रशांत महासागर पर किसका अधिकार है? यूएसए का। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आंशिक भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? चंद्रमा की अक्षीय कक्षीय अवधि समान होने के कारण। 22 मार्च 1957 को सरकारी कार्यों हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत को। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जोहार।